वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के पहले मैंने जो 12 लेक्चर दिए हुए हैं ट्रांसड्यूसर के ऊपर में फ्रॉम लेक्चर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पांचों लेक्चर आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस लेक्चर में मैंने आईईएस के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि स्ट्रेन गेज के ऊपर हैं उसके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों जो है अपने काम का है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के लिए या दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज विथ अ गेज फैक्टर ऑफ 3 इज फास्टेंड टू अ स्टील मेंबर to a stress of 100 Newton per mm square. The modulus of elasticity of steel is approximately 2 into 10 to the power 5 Newton mm square. The percentage change in resistance is. इसमें एक रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज दिया हुआ है जिसका गेज फैक्टर है 3। उसको फास्टेन किया गया है एक स्टील मेंबर पे, मतलब उसको अटैच कर दिया गया है कि स्टील मेंबर पे जिस मेंबर पर स्ट्रेस लग रहा है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। उसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और उसका परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ऑप्शन है 1.5%, 1%, 0.15% या 0.1%। जी हाँ, ये क्वेश्चन आईईएस इलेक्ट्रिकल 1993 का है ट्रांसड्यूसर के ऊपर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो आप सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद देख लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन का जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये आपके CSVTU यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके का सॉल्यूशन फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और कन्वेंशनल एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले होता है गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या है? गेज फैक्टर पता है +3 है, स्ट्रेस 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलिए ये सब हो गया गिवन डेटा। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, वो है डेल्टा R बाई R इंटू 100। चलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? गेज फैक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R बाई R डिवाइडेड बाई स्ट्रेन डेल्टा L बाई L। हमको क्या निकालना है? डेल्टा R बाई R गेज फैक्टर इंटू डेल्टा L बाई L हो जाएगा और गेज फैक्टर इंटू डेल्टा L बाई L। लेकिन हमको क्या चाहिए? परसेंटेज में चाहिए। तो परसेंटेज में निकालने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये करते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं। डेल्टा R बाई R हो जाएगा गेज फैक्टर की वैल्यू 3 इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन दिया हुआ है हमको, नहीं दिया हुआ है। स्ट्रेन के लिए हमको क्या दिया हुआ है? स्ट्रेस दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू रखेंगे 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज़ योर स्ट्रेन। और इस स्ट्रेन को आप यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। और आपको परसेंटेज में निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा 0.15%। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग भी ट्राई करना। अ स्ट्रेन गेज ब्रिज मेजर्स द स्ट्रेन इन अ कैंटिलेवर वेयर द गेज इज फिक्स्ड विथ स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन दिया हुआ है आपका, उसी को पूछ रहा है स्ट्रेन की वैल्यू, है ना। द गेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम 110 ओम टू 110.52 ओम। ये इंक्रीज को बता रहा है, चेंज। इफ़ द
इफ़ द गेज फैक्टर इज़ 2.03 देन द स्ट्रेन इन द कैंटिलीवर विल बी। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसमें स्ट्रेन फाइंड करना है। ऑप्शंस देख लीजिए, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। देखते हैं, डेल्टा आर दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा आर से हम डेल्टा आर बाई आर निकाल लेंगे, ये वैल्यू 0.52 डिवाइड बाई 110 मिल जाएगा। और गेज फैक्टर दिया, पूछा क्या है स्ट्रेन, फॉर्मूला सिंपल सा पता है, गेज फैक्टर इक्वल टू होता है डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई गेज फैक्टर। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.52 बाई 110 डिवाइड बाई 2.03। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.00233 और इसका जो होगा आंसर आएगा मिली में, जैसा आंसर फॉर्मेट दिया है 2.33 इंटू 10⁻³ ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे 3, 4, 3 आंसर 2.06 10⁻³ एग्जैक्ट तो नहीं आया लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। IES 1997 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज इज़ फास्टेंड टू अ बीम सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेन। देखो यहाँ पर भी ना स्ट्रेन की वैल्यू दे दी है 1 इंटू 10⁻⁻6 यील्डिंग अ रेजिस्टेंस चेंज ऑफ 240 माइक्रो ओम। तो डेल्टा आर दिया हुआ है हमारा 240 माइक्रो ओम, ठीक है, माइक्रो में दिया हुआ है। इसमें डिवाइड आर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, इफ़ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज इज़ 120 इज़ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो क्या मिलेगा आपको, 120 1 जा और 2 जा 240, तो 2 माइक्रो क्या मिल गया आपको, डेल्टा आर बाई आर। 2 माइक्रो याद रखना इस वैल्यू को, 2 माइक्रो मिली थी। और स्ट्रेन कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻6 मतलब कि 1 माइक्रो दिया हुआ है स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन दिया 1 माइक्रो। हमको पूछा क्या है, द गेज फैक्टर वुड बी, गेज फैक्टर क्या होगा, GF पूछा हुआ है क्या होगा। बड़ा सिंपल है, आप लोग सॉल्व करके देखिए खुद से, है ना। गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गेज फैक्टर होता है आपका डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्ट्रेन। डेल्टा आर बाई आर कितना था, 2 माइक्रो और स्ट्रेन क्या था 1 माइक्रो, कैंसिल हो गया, कितना आया 2। तो गेज फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये IES 2000 का क्वेश्चन था, IES 2000 में जो क्वेश्चन आया था IES इलेक्ट्रिकल का वो है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स गेज फैक्टर ऑफ ए स्ट्रेन गेज। ये IES 2004 का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इसका जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है उसको कमेंट में बताइए, ऑप्शन A या ऑप्शन B या ऑप्शन C या ऑप्शन D। ऐसा आप जो करेक्ट है उसको ऑप्शन में लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, IES 2004 ऑप्शन, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये आपके लिए है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, गेज फैक्टर का फॉर्मूला होगा, बताइए गेज फैक्टर का फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन A B C D में से कौन सा आंसर होगा। ये आप कमेंट करिए, कमेंट में आप टाइप करिए, ठीक है, ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज विथ गेज फैक्टर ऑफ 2, गेज फैक्टर कितना दिया है भाई, 2 दिया है, इज बॉन्डेड टू अ स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन 1 माइक्रो स्ट्रेन दे दिया, ठीक है। स्ट्रेन कितना दे दिया, 1 माइक्रो। और क्या दिया है, द ओरिजिनल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन गेज इज़ 120। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 120 गिवन है। द चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेन इज़, ठीक है, डेल्टा आर निकालना है हमको, क्लियर है। तो हमको पता है कि गेज फैक्टर का फॉर्मूला डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, जो कि क्या है, स्ट्रेन है हमारा। तो डेल्टा आर बाई आर निकल जाएगा यहाँ से, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डेल्टा एल बाई एल इंटू GF।
अब डेल्टा एल बाई एल कितना है, स्ट्रेन की वैल्यू है 1 माइक्रो और जी एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गेज फैक्टर 2 दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रो। क्लियर है, 2 माइक्रो आ गया। अब आपको क्या मिल गया, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 माइक्रो। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर इंटू 2 माइक्रो को क्या लिखेंगे 10⁻⁻⁶, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, 120 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या आ जाएगा 240 इंटू 10⁻⁻6 ओम। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ये 2010 का क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। चलिए कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। गेज फैक्टर ऑफ ए स्ट्रेन गेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए पर यूनिट चेंज, रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन द कंडक्टिविटी टू द पर यूनिट चेंज इन द अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू द पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ऑप्शन सी, पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेस टू द पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेन। ऑप्शन डी, करंट पर यूनिट चेंज इन करंट टू द पर यूनिट चेंज इन लेंथ। 2001 का क्वेश्चन है आईईएस का, कोशिश करिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये भी आपके लिए वर्क है, इसका जो भी आंसर आपको सही लगता है ABCD में से उसको एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो कमेंट में लिखिएगा कि गेज फैक्टर ऑफ ए स्ट्रेन गेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन द कंडक्टिविटी टू द पर यूनिट चेंज इन द अप्लाइड फोर्स। लेकिन मैंने अभी एग्जांपल के लिए ए बताया, अगर आपको लगता है ABCD में से जो सही आंसर है वो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है ये, ठीक है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। इसका ऑप्शन दिया हुआ पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी को चेंज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। जैसा कि स्पेशली बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज में यही होता है कि उसकी रेजिस्टिविटी के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। बाकी में क्या होता है कि उसके डायमेंशंस जैसे कि L और A, उसका लेंथ और एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर टाइप जो होता है स्ट्रेन गेज, उसमें रेजिस्टिविटी रो के चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। तो इसमें ऑप्शन बी पढ़िए, लिखा हुआ है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विच इज़ स्ट्रेन, ठीक है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट किससे रिलेटेड है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर से। स्ट्रेन आने पर उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बदलती है। आईएएस 2004 का क्वेश्चन है। देखिए ये सब आईएएस का क्वेश्चन कराने का मकसद ये है क्योंकि एसएससी जेईई और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज इट इज़ आईएएस के कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, द स्ट्रेन गेज शुड हैव फर्स्ट हाई गेज फैक्टर, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट और हाई रेजिस्टेंस। देखिए ये भी मेरा एक लेक्चर है पुराना जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ आपको स्ट्रेन गेज के बारे में बताया है, उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई है, बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। आपको लेक्चर 7 से लेक्चर 12 के बीच में मिल जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे, आप अगर वो देख चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर कि किसी भी
है ना, स्ट्रेन गेज को अच्छा तब माना जाता है जब उसका गेज फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। गेज फैक्टर ज़्यादा होने से उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर उसका टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम है तो टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा या बहुत कम चेंज होगा। तो ये भी अच्छी बात होती है कि लो होना चाहिए, वैल्यू किसकी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बहुत कम होनी चाहिए। और स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो उसके जो अदर पार्ट्स हैं, स्ट्रेन गेज के अदर पार्ट्स की जो रेजिस्टेंस है उसका इफ़ेक्ट मेज़रमेंट में नहीं होता, इसलिए उसकी वैल्यू हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो तीनों ही इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। और ये IES इलेक्ट्रिकल 2013 का क्वेश्चन है, शायद इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन टॉपिक वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, इन अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इज मेनली ड्यू टू चेंज इन। सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज में रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज, ठीक है, जब सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में हम स्ट्रेन डालते हैं, उसको अंडर स्ट्रेन रखते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं, तब उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है वो किस में होने वाले चेंज की वजह से होता है। लेंथ, वायर के लेंथ में चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, या वायर के डायमीटर में होने वाले चेंज की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, या जो रेजिस्टेंस, जो वायर है उसका जो मटेरियल है उसके रेजिस्टिविटी में होने वाले चेंज की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, या उसके लेंथ और डायमीटर दोनों में होने वाले चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे टाइप स्पेसिफिक है, आपको टाइप बता दिया है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है जो कि रिलेटेड है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर के। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में जो चेंज आता है रेजिस्टेंस में, वो चेंज उस वायर के मटेरियल के रेजिस्टिविटी में होने वाले चेंज की वजह से होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2013 में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, है ना, लेकिन SSC में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैन बी डन बाय यूजिंग वायर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैन बी डन बाय यूजिंग वायर, फॉइल, सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेजेस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेशर का जो मेज़रमेंट है वो हम वायर टाइप स्ट्रेन गेज से भी कर सकते हैं, फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज से भी किया जाता है, और सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज से भी किया जाता है। आगे बोलता है, द डिसएडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, द डिसएडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज compared to other two is in terms of। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जो प्रेशर का मेजरमेंट है वो 3 टाइप के स्ट्रेन गेज से किया जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो डिसएडवांटेज है सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज का, ठीक है, उसका कंपैरिजन करना है अदर 2 टाइप से। अदर 2 टाइप में वायर बाउंड और फॉइल टाइप में कंपेयर करना है कि डिसएडवांटेज जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा डिसएडवांटेज है जो सेमीकंडक्टर में ही होता है। तो गेज फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है सेमीकंडक्टर में, तो ये तो सही दिया हुआ है। फिर हिस्टेरिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कम हिस्टेरिसिस होता है सेमीकंडक्टर टाइप में। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है सेमीकंडक्टर टाइप का, बट टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज। ये भी लेक्चर में मैंने डिफाइन किया है डिसएडवांटेज के रूप में। तो डिसएडवांटेज क्या है सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज का, कि टेम्परेचर में होने वाले स्मॉल चेंज से भी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनका जो आपका
वैल्यू होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, वो ज़्यादा चेंज होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये IES 2015 का क्वेश्चन था, बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्ट्रेन गेज आर कंस्ट्रक्टेड विथ जर्मेनियम चिप्स बिकॉज जर्मेनियम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हॉल इफेक्ट, इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, कैन बी डोप्ड, हैज़ पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें पूछा है स्ट्रेन गेज के बारे में, ठीक है, और बोला है स्ट्रेन गेज को अगर जर्मेनियम से बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि उसका हॉल इफेक्ट अच्छा होता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि क्रिस्टलाइन होता है जर्मेनियम इसलिए बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि जर्मेनियम में डोपिंग की जा सकती है, इम्प्योरिटीज़ मिलाई जा सकती हैं, ऑप्शन डी कि उसकी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। 2016 का क्वेश्चन है, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताता हूँ। स्ट्रेन गेज को अगर जर्मेनियम से बनाते हैं, ठीक है, और जर्मेनियम में क्या किया जा सकता है, डोपिंग किया जा सकता है। तो जब डोपिंग किया जाता है जर्मेनियम में तो उसका जो गेज फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन होगा। स्ट्रेन गेज आर कंस्ट्रक्टेड विद जर्मेनियम चिप्स बिकॉज जर्मेनियम कैन बी डोप्ड, मतलब डोपिंग करने से मतलब 100 गुना बढ़ सकती है, 100 गुना से 1000 गुना होती है उसकी गेज फैक्टर की वैल्यू। ऐसे तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो जर्मेनियम के बने होते हैं उनका गेज फैक्टर 130 के आसपास होता है, टिपिकल वैल्यू होती है 130। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि लेक्चर नंबर ट्रांसड्यूसर में लेक्चर नंबर 7 to 12 और इंक्लूडिंग दिस लेक्चर 13, तो इतने सारे लेक्चर्स को मिला करके एक ऑनलाइन टेस्ट मैंने बनाया है जिसका नाम है मेज़रमेंट 29, ठीक है। ये हम क्या करते हैं कि जो भी वीडियो देते हैं हर दिन, तो उसके जो लास्ट वीडियो होता है दिन का उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट रखा जाता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है, ऑनलाइन टेस्ट सबके लिए फ्री है, कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है आपका। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट का जो लॉगिन लिंक है वहाँ से आप लॉगिन करके इस मेजरमेंट 29 टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।